नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा नौतियाल। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एक और आज की तीसरी वीडियो में, जिसमें मैं बात कर रहा हूं LIC के द्वारा लॉन्च किए जाने वाली बहुत ही बढ़िया स्कीम के बारे में, जिसका नाम है बीमा लक्ष्मी प्लान। LIC की ये पॉलिसी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। 15 अक्टूबर से सेल के लिए आप सभी के लिए ये प्लान अवेलेबल होगा। 7% गारंटेड रिटर्न LIC यहाँ पर देने वाली है और हर 2 साल में रिटर्न प्रॉमिस कर रही है LIC। और बहुत सारे यूनिक सेलिंग पॉइंट इस पॉलिसी के पास में है, जो कि मैं आपको सारी की सारी जानकारी पूरी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप किया या फिर अगर आपने ध्यान नहीं दिया या फिर आप बीच में छोड़ के चले गए, आई एम श्योर कि आपको पॉलिसी समझ में नहीं आएगी और आप अपने क्लाइंट के सामने इसको अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाओगे। जब आप अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे तो देयर इज नो पॉइंट फॉर यू टू वॉच दिस वीडियो फॉर 3 minutes for 5 minutes. So watch this video till the end so that you can get complete analysis, you get deep dive information about this video so that you can explain this plan in a very professional manner to your clients. तभी जाकर के आपकी पॉलिसी बिकेगी माय डियर फ्रेंड्स। तो बीमा लक्ष्मी पॉलिसी 15 अक्टूबर के बाद में ये चालू हो जाएगी एंड दिस इज द 97th वीडियो ऑफ डेली न्यूज एनालिसिस। अगर पिछले 98 वीडियोज आपने नहीं देखे, गो बैक टू माय चैनल, सी द प्लेलिस्ट विद डेली न्यू एनालिसिस के नाम से, गो एंड चेक। अब यहां पर ये जो हमारा जो पॉलिसी है माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉलिसी क्या है? ये महिलाओं के लिए खास तरीके से डिजाइन किया हुआ एक स्पेशल पॉलिसी है जो LIC ने डिजाइन किया है। इस पॉलिसी में LIC बहुत सारी चीजें प्रॉमिस कर रही है। खास करके दिस इज ओनली फॉर लेडीज, मीन्स दिस इज फॉर वुमेन, जहां पर खास बीमा बचत योजना है LIC का। इसने LIC ने इसको नाम दिया है बीमा लक्ष्मी प्लान नंबर 881, दैट्स द टेबल नंबर। ये पॉलिसी भी नॉन लिंक्ड है, नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग पॉलिसी है। नॉन लिंक्ड का मतलब क्या हुआ कि इसका जो प्रीमियम है वो स्टॉक मार्केट में LIC नहीं लगाएगी जैसे यूलिप में लगाती है, तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्या है, मतलब ये पॉलिसी में जो बोनस LIC हर सितंबर को एवरी ईयर डिक्लेयर करती है, तो इस पॉलिसी में बोनस का भी कोई लेना देना नहीं है। यहां पर कंप्लीटली जो भी सेविंग आप करेंगे इसके ऊपर में गारंटेड LIC क्या करने वाली है, गारंटेड यहां पर रिटर्न्स देने वाली है। ठीक है, तो यहां पर गारंटेड रिटर्न आपको मिलने वाला है और ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, मतलब जितने साल की आप पॉलिसी लेंगे अपने क्लाइंट के लिए, अपने लिए, उतने सालों तक पैसा आपको नहीं देना है, उससे काफी कम सालों तक ही आपको यहाँ पे क्लाइंटों को पैसा देना है। दिस इज अनदर वन ऑफ द ग्रेट फीचर ऑफ दिस पॉलिसी माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में हम थोड़ा और जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं इस पॉलिसी की कुछ USP, जिसको हम बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन or maybe unique selling point, because these are the points which will help you to elaborate this policy in a very professional manner, जो कि मेन रोल प्ले करेगा क्लाइंट के माइंडसेट को पॉलिसी लेने के लिए, अग्री करने के लिए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, ये सर हमारी महिलाओं के लिए है, हमारे माता बहनों के लिए पॉलिसी है। और सबसे बड़ी बात पता है कि इस पॉलिसी में ना गारंटेड रिटर्न से मार्केट का कोई लोचा ही नहीं है भाई साहब, मार्केट का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज कंप्लीटली गारंटेड रिटर्न पॉलिसी। बीच बीच में पैसे मिलेंगे, हर 2 साल या हर 4 साल में यहां पर इनकम का भी प्रोविजन किया गया है सर। उसके बाद में सर इसमें इतना ही नहीं, शॉर्ट प्रीमियम है, मतलब जितने साल का आप पॉलिसी लेंगे पूरा सालों तक पैसा नहीं देना, काफी डिस्काउंटेड इसमें प्रीमियम आपको देना है। लॉन्ग प्रोटेक्शन के लिए इसमें ऑलरेडी फीचर डाला हुआ है सर। इसमें प्रोटेक्शन के साथ साथ सेविंग भी होगी और आपको मनी बैक का भी फायदा मिल सकता है। और लाइफ कवरेज, लाइफ इंश्योरेंस तो है ही है, साथ में आपकी पैसे की बचत भी करता है। इससे बढ़िया और क्या होगा। और सर इसमें हम आपको कुछ इंसेंटिव्स और कुछ बोनसेस भी अलग से दे रहे हैं अगर आप महिला हैं और अगर आप ज्यादा सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले रही हैं। ऐसे कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको मैं अभी आपको शेयर करूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट इज वन ऑफ द वेरी इंप्रेसिव पॉलिसी फॉर लेडीज। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स न्यूनतम और अधिकतम पॉलिसी के सम एश्योर्ड की। अगर मैं सम एश्योर्ड की बात करूं तो मिनिमम सम एश्योर्ड इज 2 लाख रुपीज और मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। इट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर इनकम एंड द अंडरराइटिंग नॉर्म्स के हिसाब से ये डिसाइड किया जाएगा कि आपके क्लाइंट को कितने की पॉलिसी दी जाएगी या आपको कितने की पॉलिसी दी जाएगी। सम एश्योर्ड हमेशा 10,000 रुपए के मल्टीप्लाई में ही लेना है फ्रेंड्स, ये ध्यान देना। कई बार आप कैलकुलेटर में कुछ ऐसा अमाउंट सम एश्योर्ड में डालते हैं और कैलकुलेटर दिखाता नहीं है, तो इसका मतलब कैलकुलेटर खराब नहीं है, हम हो सकता है 10,000 के मल्टीपल में कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। सो दैट मे बी वन ऑफ द रीजन, सो कीप दिस इन माइंड।
नाउ प्लान की बेसिक जानकारी अगर मैं आपको बताऊं तो प्लान की बेसिक जानकारी तो ये है कि ये महिलाओं के लिए है, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर लेडीज एंड द मिनिमम एज टू एंटर इन दिस पॉलिसी इज 18 इयर्स एंड द मैक्सिमम एज इज 50 इयर्स, मतलब 18 साल से 50 साल तक की महिलाओं के लिए इस प्लान को दिया जा सकता है। पॉलिसी टर्म मैक्सिमम 25 ईयर का है। प्रीमियम पेमेंट टर्म 7 साल से लेके 15 साल तक के लिए दिया जा सकता है, जिसको मैं फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म बोल रहा हूं। उसके बाद में न्यूनतम बीमा राशि मैंने आपको बता दिया, अधिकतम की यहां पर कोई लिमिट नहीं है, सो दिस इज ओनली फॉर लेडीज। ओके, उसके बाद में कौन ले सकता है? केवल महिलाएं इस प्लान को ले सकती हैं। 18 साल से 50 साल तक की एज की बीमा सुरक्षा पॉलिसी जारी होते ही शुरू हो जाती है, देयर इज नो वेटिंग पीरियड। ये भी अपने क्लाइंट को जरूर बताना, दैट कैन बी दिस कैन बी आल्सो वन ऑफ द द यूएसपी पॉइंट ऑफ दिस पॉलिसी कि सर जैसे आप पॉलिसी लोगे देयर इज नो वेटिंग पीरियड, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, ऑन द स्पॉट योर पॉलिसी विल एक्टिव एज सून एज यू गेट द रिसिप्ट ऑफ द पॉलिसी। उसके बाद में हम अगर बात करें माय डियर फ्रेंड्स कुछ और बेसिक पॉइंट्स की, सो आई गेट हियर फॉर यू इज इस टर्म प्लान इस प्लान के 3 विकल्प आपको दिए जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द न्यू थिंग। आपने देखा होगा एलआईसी का आधारशिला पॉलिसी जो थी ये उससे थोड़ा मैचिंग करता है, उससे थोड़ा मैच करता है, बट इट इज वन ऑफ द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ आधारशिला पॉलिसी आई वुड से। तो इसमें कुछ ऐसे फीचर्स ऐड किए जो आधारशिला पॉलिसी में नहीं थे, सो दैट मे बी वन ऑफ द रीजन की कॉर्पोरेशन ने इस पॉलिसी को लॉन्च करने का डिसीजन लिया होगा, एंड आई अप्रिशिएट दैट। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर 1, 3 ऑप्शन आपके पास में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में पॉलिसी का जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है जिसको हम पीपीटी बोलते हैं ना, जैसे ही पॉलिसी, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिसी का ड्यूरेशन 25 साल का लिया और उसने 7 साल में पैसा देने के लिए कंफर्म किया, तो 7 साल का प्रीमियम जैसे ही खत्म हो जाएगा, तो जैसे ही पीपीटी खत्म हुआ तो 50% ऑफ द सम एश्योर्ड उसको वहां पर मिल जाएगा। इसको एग्जांपल के हिसाब से भी समझाएंगे। अगर 10 लाख रुपए का पॉलिसी लिया किसी ने, तो ऑप्शन अगर ए वाला सिलेक्ट किया रहेगा तो उसमें क्या होगा, 10 लाख रुपए का 50% यानी कि 5 लाख रुपए उसको मिल जाएगा 7वें साल के अंत में, अगर पीपीटी 7 इयर्स का है तो। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है समझ गए ना? ऑप्शन नंबर 1 मतलब जितने साल का उसने पीपीटी लिया है जैसे वो खत्म होगा सम एश्योर्ड का 50% उसको वापस मिल जाएगा जी। दूसरा ऑप्शन है हर 2 साल बाद 7.5% ऑफ द सम एश्योर्ड उसको मिलेगी, कुल मिलाकर के 12 बार 12 टाइम्स मनी बैक उसको मिलेगा उसके पॉलिसी ड्यूरेशन में मैक्सिमम। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 में अगर 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो हर 2 साल बाद 75,000 रुपए का मनी बैक उसको मिलना है। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें हम, तो हर 4 साल बाद उसको 15% ऑफ द सम एश्योर्ड मिलेगा, कुल मिला के 6 बार उसको मनी बैक आएगा। और यहां पर तीसरे में अगर एग्जांपल में 10 लाख का पॉलिसी और उसने ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है, तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो हर 4 साल बाद में उसको कितने पैसे मिलेंगे, 1.5 लाख रुपए। दिस इज वन ऑफ द बेसिक लेमन टर्म्स जिसमें आपको मैं समझा रहा हूं। बाकी जो भी पैसा उसको बचा रहेगा, जो बोनस होगा, जो भी सारा कुछ होगा, वो पॉलिसी के एंड पर हम उसको जो है हाथ जोड़ करके उसके हाथ में रख देंगे और कहेंगे जी टाटा बाय बाय। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे डेथ बेनिफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है माय डियर फ्रेंड्स, इसको हल्के मत लेना, बिकॉज एवरी सिंगल पॉलिसी दैट वी सेल ऑन अ डेली बेसिस दैट इज कंप्लीटली हैज अ रिस्क ऑफ डेथ ऑफ द क्लाइंट। तो अगर पॉलिसी होल्डर की भगवान न करे पॉलिसी ड्यूरेशन के बीच में डेथ हो जाती है, व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू आर गोइंग टू डिलीवर टू द नॉमिनी। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है पॉलिसी के ड्यूरेशन में, तो परिवार को जो उसका नॉमिनी है एक तो सम एश्योर्ड मिलेगा। अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख का अमाउंट मिलेगा जो कि वही उसका सम एश्योर्ड है। अगर 20 लाख के तो 20 लाख मिलेगी, प्लस अक्योर्ड गारंटीड एडिशन बोनस, इसको हम एजीए भी बोलते हैं। ठीक है, एजीए भी बोलते हैं, अक्योर्ड गारंटीड एडिशनल बोनस। अक्योर्ड गारंटीड एडिशनल बोनस भी उसको अलग से दिया जाएगा और सम एश्योर्ड का अमाउंट भी दिया जाएगा। अब सम एश्योर्ड कितना होगा, या तो 10 गुना जितना उसका सालाना प्रीमियम होगा उसका 10 गुना होगा, ठीक है, या फिर जो बेसिक सम एश्योर्ड है उतना होगा। इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। और ये राशि कम से कम उसकी जो प्रीमियम है, जितना पैसा उसने अभी तक दिया है डेथ के टाइम तक, उसका 105% कम से कम होगा। तो जो भी ज्यादा प्रीमियम अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट ज्यादा होगा, वो उसके नॉमिनी को यहां पर दे दिया जाएगा। इस तरीके से डेथ क्लेम सेटल होगा। अगर मैं जो कि हम चाहते हैं कि हमारा हर कोई कस्टमर पॉलिसी मैच्योर करे, तो अगर वो पॉलिसी मैच्योर कर रहा है तो उस कंडीशन में उसको क्या मिलने वाला है, मान पॉलिसी 25 साल तक चलाता है, अब सब बढ़िया रहता है, जीवन सुरक्षित है क्लाइंट का, तो आखिर में उसको एक तो बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, जितने लाख की उसने पॉलिसी करी वो मिलेगा, और जितना भी बोनस उसने अक्योर्ड किया ओवर द टाइम ऑफ पॉलिसी पीरियड, सारा कुछ मिला करके इकट्ठा उसको हम यहां से रिलीज कर देंगे और उसको पॉलिसी को बंद कर देंगे।
अब यहाँ पे गारंटीड एडिशंस की बात हो रही है। मैंने क्यों बोला गारंटीड एडिशन? गारंटीड एडिशन मिनिमम 7% का गारंटीड एडिशन इस पॉलिसी में ऑफर किया जा रहा है और उससे भी ज्यादा रिटर्न क्लाइंट ले सकता है। जानिए कैसे। हर साल, जस्ट मोमेंट, हर साल यहां पर क्या होना है, हर साल 7% ऑफ द टेबुलर प्रीमियम के बराबर पक्का उसको लाभ मिलने वाला है। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट पॉइंट ऑफ दिस पॉलिसी। और इसको मैं अगर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के हिसाब से भी देखूं तो दिस पॉलिसी सेटिस्फाई लिटिल बिट। हाई सम एश्योर्ड अगर वो लेती है, अगर वो बड़ा सम एश्योर्ड लेती है तो वहां पर एग्जिस्टिंग कस्टमर है अगर, और अगर वो बड़ा पॉलिसी ले रही है तो उस कंडीशन में उसको और ज्यादा 0.25% से 1.5% तक का एक्स्ट्रा इंसेंटिव उसको गारंटीड एडिशन के तौर पे मिल सकता है। और यहां पर एक चीज ये है जो आप सुनना नहीं चाहते बट मुझे बताना पड़ेगा कि अगर पॉलिसी ऑनलाइन भी ले रही है तो भी उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कंपनी डिलीवर कर रही है, बिकॉज वहां पर इंटरमीडिएटरीज का जो कमीशन है इंश्योरेंस एडवाइजर्स का वो कंपनी बचा रही है, तो वो बेनिफिट इंश्योरेंस कस्टमर्स को डिलीवर करने की कोशिश करेगी, बिकॉज दिस पॉलिसी इज ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, बट दिस पॉलिसी इज अवेलेबल ऑल्सो ऑनलाइन। पॉलिसी की पूरी तरीके से मतलब पॉलिसी जब चालू हो जाती है, इन्फोर्स हो जाती है, तभी ये बेनिफिट सारे के सारे जो एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स जुड़ रहे हैं वो तभी जुड़ते रहेंगे जब पॉलिसी एक्टिव एंड इन्फोर्स स्टेट में होगी। ऐसा नहीं कि लैप्स पॉलिसी में भी गारंटी एडिशन जुड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें बहुत ही लुक्रेटिव ऑप्शंस में बोलूंगा कि बहुत बढ़िया ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, जिसमें है सबसे पहले कुछ राइडर्स मतलब छोटा सा एडिशनल प्रीमियम देकर के आप अपनी पॉलिसी का वेटेज बढ़ा सकते हैं। एंड आई स्ट्रांगली रेकमेंड यू टू ऑफर दीज राइडर्स टू योर एवरी सिंगल क्लाइंट दैट यू मेड फॉर दिस पॉलिसी। उनको बोलिए मैम देखो पहला इसमें आपको मिलेगा एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। ये क्या बोला है भाई? इसका मतलब ये है कि हादसे, मान लो अगर एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में हमारे क्लाइंट की डेथ हो गई है या परमानेंट तरीके से हमारा क्लाइंट विकलांग हो गई है, उस कंडीशन में उसको क्या मिलेगा? एक तो उसको सम एश्योर्ड मिलेगा, उसको अमाउंट मिलेगा, और उसके जितने भी फ्यूचर प्रीमियम थे सारे के सारे फ्यूचर प्रीमियम उसको माफ कर दिए जाएंगे और पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर में क्या होगा? उसका अगर एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, ऊपर के कंडीशन में क्या हुआ था, या तो एक्सीडेंटल डेथ हुआ था या डिसेबिलिटी हुआ था, उस कंडीशन में हमने भविष्य के प्रीमियम माफ किए और उसको एक अमाउंट भी दिया। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर के केस में अगर एक्सीडेंट हो गए, एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, तो उस कंडीशन में अतिरिक्त राशि उसको दी जाएगी। और अगर फीमेल हमारी जो हमारी फीमेल क्लाइंट है, उसमें 3 मॉड्यूल्स में यहां पर हेल्प मिलेगी, क्योंकि कुछ क्रिटिकल इलनेस भी होती है महिलाओं को। उसमें मॉड्यूल 1 में कैंसर का इलाज के लिए जो अर्ली स्टेज हो या मेजर स्टेज हो, सभी चीजें कवर करी जाएंगी और एक्स्ट्रा अमाउंट उनको दिया जाएगा इन चीजों के लिए। मॉड्यूल नंबर 2 में वुमेन स्पेसिफिक कुछ सर्जरीज होते हैं, कुछ इलनेसेस होते हैं, आप जानते होंगे, उन सारी चीजों को केटर करने के लिए, देखभाल करने के लिए उस महिला को अलग से अमाउंट दिया जाता है। उसके फ्रेंड्स जो न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर है, उसमें क्या होगा, केवल पॉलिसी की शुरुआत में ही इस राइडर को लेना कंपलसरी है, बीच में नहीं दिया जा सकता है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो रही है, उस कंडीशन में टर्म राइडर उसको एडिशनल सम एश्योर्ड का अमाउंट देगा, बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं। बेसिक सम एश्योर्ड के बराबर या मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का ही उसको ये दिया जाएगा, उसके ऊपर नहीं दिया जाएगा। मान लो पॉलिसी 1 करोड़ की ले रखी है, ऐसा नहीं कि टर्म इंश्योरेंस राइडर 1 करोड़ का मिल जाएगा, मैक्सिमम 25 लाख का ही मिलेगा। लेकिन प्रीमियम बेस पॉलिसी के साथ साथ भरना कंपलसरी होता है, ऐसा नहीं कि उसको राइडर का पेमेंट वो अलग से करना चाह रही है, अलग से, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर जो गारंटीड एडिशंस हैं, सर्वाइवल बेनिफिट को 5 साल तक टालने का भी उसको जो है ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उसमें ऑप्शन नंबर ए में क्या है, वो एक बार में यहाँ पे क्या कर सकती है, ले सकती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में उसको टाला जा सकता है, जो कि उसका अमाउंट है, सर्वाइवल बेनिफिट जो उसका मैच्योरिटी अमाउंट मिला हुआ है। टाले गए जो एसबी अमाउंट है उस पर उसको ब्याज भी मिलेगा। मृत्यु या सरेंडर पर जो अमाउंट डाला गया है उस पर भी उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाएगा, जो कि कंपनी एलआईसी अलग से उसके नॉमिनी को देती रहेगी। अब प्रीमियम मोड की अगर मैं बात करूं तो इस पॉलिसी को मंथली बेसिस पे भी लिया जा सकता है, 3 महीने का मोड में भी लिया जा सकता है, और इस पॉलिसी को 6 महीने के मोड में भी लिया जा सकता है, और हाफ ईयरली मोड में, मतलब मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, सारे के सारे टर्म्स अवेलेबल है, जो भी आपका क्लाइंट अग्री हो। लेकिन मैं फोकस करूंगा, मैं आपको ये बोलूंगा कि इस पॉलिसी को कम से कम आप ईयरली मोड में बेचने की कोशिश करें। इससे क्या होता है, एक बार में आपके पास कमीशन आ जाता है और कस्टमर भी बार बार परेशान नहीं होता है पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना करके। इसलिए आई विल रेकमेंड यू टू टेक ईयरली प्रीमियम इफ पॉसिबल। ग्रेस पीरियड में पॉलिसी अगर सालाना, 6 महीने, तिमाही मोड पे चल रही है तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड इसमें दिया जाएगा। लेकिन अगर पॉलिसी मंथली मोड में चल रही है तो मात्र 15 दिन का ही ग्रेस पीरियड मिलेगा। उसके बाद अगर पैसा जमा नहीं हुआ है तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी।
अगर समय पर जमा नहीं होगा तो जब पॉलिसी लैप्स होगी तो उसके बाद में फिर रिवाइवल कराना पड़ेगा, और रिवाइवल के लिए सारी फॉर्मेलिटीज दोबारा होती हैं, आपको पता है। कुछ इंसेंटिव्स के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर पॉलिसी में कुछ सम एश्योर्ड ज्यादा लेती है या कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर इस पॉलिसी को लेती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर 0.25% से लेकर के 1.5% तक का जो एडिशनल परसेंटेज ऑफ अमाउंट है वो उस क्लाइंट को एडिशनल यहाँ पर दिया जाना है। उसमें क्या है, प्रीमियम मान लो जैसे 1 लाख रुपए पर ईयर का पॉलिसी, और मान लो 20 साल की पॉलिसी क्लाइंट ने लिया हुआ है, 20 साल की पॉलिसी लिए, नॉर्मल रिटर्न अगर हम देखें तो 7% आ रहा है, जो कि गारंटेड है, बेस रिटर्न है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा हम अगर एक्स्ट्रा जोड़ दें तो 1% एक्स्ट्रा जोड़ दें तो 8% उसका रिटर्न इफेक्टिव हो जाता है। तो इसमें 2 केस में समझते हैं, बिना एक्स्ट्रा गारंटेड एडिशनल मान लो 7% नॉर्मल जो हमें मिल रहा था उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उस हिसाब से क्या है, 20 साल बाद जो पॉलिसी की अनुमानित वैल्यू है लगभग 40 लाख रुपए के आसपास में उसको रिटर्न मिल जाता है। ध्यान से समझना इसको, ये 7% के हिसाब से इसमें हमने कैलकुलेट किया है पॉलिसी का। 10 लाख रुपए की पॉलिसी पे हमने कैलकुलेट किया। अगर हम 20 साल बाद पॉलिसी में अगर वो करें, जोड़ें, 8% के हिसाब से देखें तो 49 लाख रुपए, मात्र 1% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने से 9 लाख रुपए का फायदा हो रहा है क्लाइंट को। तो इसके लिए हमेशा कोशिश करें, अब जितने भी आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको पॉलिसी जरूर ऑफर करें महिलाओं को, और उनको थोड़ा सा अच्छा सम एश्योर्ड ऑफर करेंगे तो उनका भी फायदा होगा, उनको गारंटेड अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बात करें अगर हम लोन की, माय डियर फ्रेंड्स, तो इस पॉलिसी में लोन कम से कम 1 साल के बाद में आपका क्लाइंट ले सकता है। लोन की लिमिट अगर पॉलिसी चल रही है तो 75% तक, अगर पेड अप में चलेगी तो 65% तक होती है। हालांकि एलआईसी कई बार ब्याज जो इंटरेस्ट है चेंज करती है, वैसे मैं इसके खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कि एलआईसी में ये इंटरेस्ट वगैरह ना लगे, क्योंकि मेरा ही पैसा है, मैं ही उसको ले रहा हूं, तो मुझे लोन देना पड़ रहा है, विच इज नॉट गुड। लोन ब्याज न भरने पर पॉलिसी को फोरक्लोज किया जा सकता है, ये कस्टमर्स को हमें बताना होता है, बिकॉज कंपनी ऐसा बोलती है। अगर भगवान न करे पॉलिसी लैप्स हो गई है, कस्टमर किसी वजह से पैसा नहीं भर पा रही है, तो उस कंडीशन में पॉलिसी लैप्स हो जाती है, तो कस्टमर 5 साल तक हमारे पास आ सकती है। 5 साल के बीच में कभी भी आकर के अपने ड्यूज क्लियर करके अपनी पॉलिसी को वो दोबारा से स्टार्ट करा सकती है। बात करें अगर सरेंडर की, मान लो उसको पॉलिसी नहीं समझ में आ रही है, वो उसको अचानक से कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसमें उसको पैसे चाहिए, उस कंडीशन में बीच में पॉलिसी अगर छोड़नी पड़ रही है तो उस कंडीशन में गारंटीड सरेंडर वैल्यू, जीएसवी और स्पेशल सरेंडर वैल्यू अप्लाई होगा। जो भी ज्यादा मिलेगा वो उसको मिल जाएगा। इन दोनों का फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का, मैंने चैनल पे वीडियो बनाई है, आप जाकर के चेकआउट कर लीजिए। हाउ टू करके जो प्लेलिस्ट है। अगर क्लाइंट ने सुसाइड कर दिया है, तो अगर विद इन 12 मंथ सुसाइड कर दिया है तो उस कंडीशन में सिंपल जो प्रीमियम अमाउंट भरा हुआ है उसका 80% तक का अमाउंट मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। और अगर बीच में कभी सरेंडर कर दिया है तो तब तक का जो गारंटेड एडिशनल बोनस भी जुड़ा हुआ है वो भी, और तब तक का प्रीमियम का लगभग 80% अमाउंट उसको वापस कर दिया जाएगा उसके नॉमिनी को। ऑटो कवर पीरियड, ये बड़ा बढ़िया इसमें फीचर ऐड किया है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, और ये जो है ना आप अपनी प्रेजेंटेशन में अपने क्लाइंट को जरूर बताएं। नंबर 1, अगर 3 साल का प्रीमियम भर दिया है क्लाइंट ने, इफ क्लाइंट हैज पेड द पॉलिसी प्रीमियम फॉर मिनिमम 3 years, उसके बाद अगर वो पॉलिसी नहीं चला पा रही है ना, तो उसको बोलना कि मैम 6 महीने तक, मतलब 3 साल आपने पैसा जमा कर दिया, तो अगले 6 महीने तक अगर आप पैसा नहीं भी भर पाओगे तब भी आपकी पॉलिसी बंद नहीं होगी, ऑटोमेटिक कवरेज चलता रहेगा। उस बीच में भगवान न करे आपके साथ अगर कोई बात हो गई तो आपको, आपके नॉमिनी को क्लेम मिलेगा। अगर आपने 5 साल तक का प्रीमियम भर दिया है और उसके बाद में 2 साल का यहाँ पर ऑटो कवर फैसिलिटी कौन देता है भाई? कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है, लेकिन एलआईसी की इस पॉलिसी में ये 2 साल का कवरेज मिल रहा है। इस अवधि में अगर डेथ हो गई है कस्टमर की तो सारे बेनिफिट मिलेंगे, यानी कि मृत्यु लाभ उसके नॉमिनी को दिया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस कभी भी फैमिली में आ सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि पॉलिसी होल्डर कभी 6 महीने तक, कभी 1 साल तक पैसा ना दे पाए। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर पॉलिसी लैप्स होगी तो फिर कवरेज नहीं मिलता, लेकिन इस पॉलिसी में आप उसको कवरेज दे सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट पॉइंट आई वुड कंसिडर। सेटलमेंट ऑप्शंस भी है, मान लो मैच्योरिटी का अमाउंट है या डेथ बेनिफिट है, अगर वो चाहती है कि यार मेरे को पैसा इकट्ठा ना मिले, उसका मिसयूज हो सकता है, तो उसको 5, 10, 15 वर्षों में क्या कर सकती है, उसको टाल सकती है, उसको डेफरमेंट अमाउंट में ले सकती है। बकायदा मंथली, तिमाही, 6 महीना, वार्षिक मोड पे भी वो पॉलिसी को अमाउंट ले सकती है। कम से कम 5,000 रुपए महीना, 15,000 रुपए 3 महीने का, 25,000 साल का और 50,000 रुपए साल का, ऐसे करके लेना पड़ेगा, जिसके मिनिमम लिमिटेशन सेट की है। बट ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ताकि उसके नॉमिनी को या उसको अगर अचानक से बड़ा अमाउंट मिल रहा है तो चांसेस है कि वो मिसयूज भी कर सकती है, तुरंत खत्म हो सकता है पैसा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन, बट
इससे भी बढ़िया मतलब सेटलमेंट ऑप्शंस को मैं प्रेफर नहीं करता हूं, बिकॉज उससे ज्यादा पैसा आप उसको री इन्वेस्ट करके बना सकते हैं। खैर ये ऑप्शन है तो मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स पूरी डिटेल मैंने आपको लगभग इसकी बता दी, और एग्जांपल में मैंने आपको यहाँ पर दे दिया था। देखिए ये वाला अगर आपको ध्यान नहीं रहा होगा तो यहाँ पर मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था 10 लाख रुपए की पॉलिसी में, यहां पर मैंने लाइव एग्जांपल करके आपको बता दिया। अगर 7% के हिसाब से देखते हो 10 लाख रुपए की पॉलिसी 20 साल के लिए, तो यहां पर अनुमानित जो वैल्यू बन रही है 40 लाख रुपए के आसपास बन रही है, जो कि अच्छा अमाउंट है और अभी गारंटेड है, कुछ भी उसमें हेरफेर नहीं होगा। अगर 8% उसको रिटर्न मिलता है तो उस हिसाब से लगभग 50 लाख 50 लाख के आसपास का वैल्यू क्लाइंट को यहाँ पर मिल रहा है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब कई सारे एडवाइजर पूछते सर जी और क्या क्या वीडियोस आप बनाते हो, तो एक तो 365 डेज का डेली डीएनए सेशन मैं करता हूं जो आप वीडियो भी देख रहे हैं, और एक 52 बड़ा बीमा करता शो का हमने जो है स्टार्ट करना है, उसमें कुछ वीडियोस हमने बनाई भी हैं। और अगर आप भी एमडीआरटी सीयूटी टीयूटी एडवाइजर हैं, अगर आपने भी कुछ फोड़ा है, कुछ बढ़िया धमाल मचाया है अपने बिजनेस में, आप इनवाइट हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अपनी लाइफ स्टोरी, अपने स्ट्रगल, अपने सक्सेस को शेयर करने के लिए, सो दैट मेरे जैसे कई सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स जो कि आपसे सीखना चाहते हैं उनको भी एक कुछ लर्निंग्स मिले आपकी लर्निंग से, तो आप उसके लिए इन्वाइटेड हैं। यहां पर मैंने लाइफ टाइम ऐप दिया है कृष्णा लुधियाल एकेडमी, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारी चीजें आपको फ्री में अवेलेबल हो जाती हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद बीमा नीति करके हमारा नवंबर पहले वीक से हमारी एक सीरीज स्टार्ट हो रही है, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें हम बीमा बेचने के 365 तरीके आपको बताएंगे, हर रोज एक तरीका बताएंगे, और वो पूरा 365 दिन तक के लिए चलेगा। और ये बीमा नीति का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये मॉर्निंग 5 o'clock स्टार्ट होगा। तो ये जो 5 बजे का हमारा सेशन शुरू होगा, ये लाइव चलेगा यूट्यूब पे और फेसबुक पे। मॉर्निंग मतलब इसे 5 AM क्लब के तौर पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे हम ये करना चाहते हैं कि इंश्योरेंस एडवाइजर के उठने का टाइम एटलीस्ट 5 o'clock हो, और उस टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में जो वो सीखेगा उसके दिमाग में घुसेगा। 365 बीमा नीति का आइडियाज अगर आपके पास होंगे, सोचो क्या बढ़िया बिजनेस आप कर सकते हो। 365 डेज डेली फ्री लाइव क्लासेस, हमारा 2.0 चैलेंज 365 भी लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी। हम रोज यूट्यूब फेसबुक पर लाइव आकर के इसके बारे में बात करेंगे, आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे और आपके काम को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है माय डियर फ्रेंड्स। हालांकि इन सब चीजों में काफी मेहनत लगती है, काफी एनर्जी लगती है, काफी पैसा लगता है, ऑफिस है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, टीम की कॉस्ट है, बट यस आपके लिए सब खून माफ है। एक लाइक तो बनता है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना बनता है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रांच के ग्रुप्स में शेयर करना बनता है। मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, मेरी जगह पे खड़े होकर के और इतने रिसर्च करके वीडियो बना के दिखाओ, आप मान जाओगे कि कृष्णा भाई किस लेवल पे काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, कई लोग कहते हैं सर जी आपके पेड क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनसे हम जुड़ सकते हैं, तो सबसे पहला मेरा पीबीसी है। पीबीसी इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल हमारा एक ऑफरिंग है, पर्सनल बिजनेस कोचिंग। इसमें मैं पर्सनली एवरी 15 डेज में आपसे कनेक्ट करता हूं, आपकी गोल सेटिंग से लेकर के मार्केट सेगमेंटेशन, नीड सिलेक्शन से लेकर के टारगेट के ऊपर कैसे हमें काम करना है वो पूरा हम बताते हैं। इसकी हम कुछ लाइव क्लासेस भी करते हैं और रिकॉर्डेड कॉल सारी कुछ रहती है, इसमें पूरा फ्रेमवर्क आपको दिया जाता है पूरे साल का। फिर सोशल मीडिया पैकेज है हमारा, इसमें हम पूरे साल भर का एक पैकेज देते हैं जिसमें आपका यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आपकी वेबसाइट बनाते हैं। तो इन सारी जगह पे आपको हम ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कमीशन के अलावा अगर आपके पास 10 पैसिव इनकम सोर्सेज हो जाएं, ताकि आपको कमीशन देखना ना पड़े, एक्स्ट्रा भी इधर उधर से पैसा आ जाए आपके पास में, एक ब्रांड एडवाइजर बनना चाहते हो तो एसएमपी ज्वाइन कर लीजिए। लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत जल्दी हम बंद कर रहे हैं। डिजिटल एडवाइजर पावर पैक एक हमारा 1095 वीडियो स्क्रिप्ट का हमारा एक बंडल है जो आप हमारे ऐप पर ले सकते हैं, जस्ट 499 प्लस जीएसटी। तो ये भी हमारे ऑफरिंग है। और 52 वीक 52 एआई मास्टरी कोर्स हमारा जो है बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है। नवंबर में बहुत सारी चीजें लॉन्च हो रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 25 LIC कॉम्बो कॉन्सेप्ट्स, ये अभी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और इसमें हम आपको एडिटेबल फॉर्मेट्स में दे रहे हैं, मतलब आप अपना डिटेल कभी चेंज भी करना चाहो तो आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। पहले हम वो फैसिलिटी नहीं देते थे, लेकिन अब हम वो फैसिलिटी भी उसी अमाउंट में दे रहे हैं। अगर आपने वो ई बुक नहीं लिया, अगर ले भी लिए, तो अगर आपको एडिट करने वाले फोल्डर चाहिए, डिजाइन किया हुआ मटेरियल चाहिए जो आप एडिट भी कर सकते हैं अपने नाम के हिसाब से, तो आप जो है इसके लिए जरूर अप्लाई करें और हमारी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप हमें कोई सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड पे आप हमें ऑफिशियली सपोर्ट कर सकते हैं।
और उसके बाद में जो है ये जन सुरक्षा वाला पॉलिसी जो मैंने बनाया था आज ही, अगर आपने नहीं देखा तो चेकआउट जरूर करें। और ये आज मेरा तीसरा वीडियो था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो अपडेट आया था LIC की तरफ से, तो 3 के 3 बैक टू बैक वीडियोस हमने बनाए। तो आई होप आपने तीनों वीडियोस देख ली होंगी, और ध्यान से अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, क्लाइंट्स को जाकर के बताइए, अपडेट देना शुरू करिए, अपनी इस टाइप की वीडियोस बना करके सोशल मीडिया पर डालना शुरू करिए, अपने को एक ब्रांड एडवाइजर बनाइए और मजे से बिजनेस करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन खुद को अपग्रेड करिए। उम्मीद करता हूं माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर भी बहुत जल्दी होगी और आपका काम बढ़िया चलेगा। बाकी मेरे लायक कोई और भी सेवा है तो आप जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।